हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 26, जो कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टैटिस्टिकल डाटा का। यानी कि हमारा जो भी डाटा मिलेगा, हमें टेबल मिलेगी, उसको हमने क्या करना है भाई, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। किन किन चीजों में प्लॉट करना है वो ध्यान से देख लो आप। यहाँ पर पहले बात करेंगे यहाँ पे बार ग्राफ की, फिर करेंगे हिस्टोग्राम्स की और फिर करेंगे पाई चार्ट की। तीन ही टॉपिक्स और तीन ही इसके अंदर एक्सरसाइज है। उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हमारी इसकी जो 26A एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस भी हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर रखी हैं, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। ऑलमोस्ट क्लास 8th की बुक है जो हमारी कंप्लीट हो रखी है, सिर्फ ये चैप्टर बचा है। इस चैप्टर के बाद अपनी क्लास 8th की बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई आज हम शुरू करते हैं यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी इसमें बोला हुआ है। अच्छा, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को थोड़ा सपोर्ट किया करो। साथ ही साथ वीडियो है जो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर किया करो। ठीक है, देखो चलो भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ स्टैटिस्टिकल डाटा। तो क्या बोला भाई, हमें जो भी हमें टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, टेबुलर यानी कि जो टेबल्स होती हैं, आपको टेबल्स मिलेंगे, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं टेबल, ऐसे कुछ भी। उस टेबल के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे जैसे रोहित के मार्क्स आए हैं 50, मोहित के मार्क्स आए हैं 60 और रीना के मार्क्स आए हैं 70, ऐसे कुछ भी। तो नीचे रीना लिखते हैं, ऊपर ऐसे बार ग्राफ बनाएंगे, वही चीज मिलेंगी। तो कहने का क्या मतलब है, जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, टेबल्स को अगर हम शो करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो वो आपका कहलाता है यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ठीक है भाई, तो ये चीज थी आपके पहले पैरे में, उसको हम स्टैटिस्टिकल या फिर बोलते हैं सिस्टमैटिक मैनर्स के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, अब पहला जो पॉइंट आपको होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ को हम दूसरा नाम क्या होता है भाई, कॉलम्स ग्राफ भी होता है, कॉलम्स बनाते हैं इसमें ऐसे हम। ठीक है, अब बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ और वेरिंग हाइट्स। अलग अलग हाइट्स में, लेकिन विड्थ सेम रहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे विड्थ। जैसे समझाता हूं मैं आपको एक एग्जांपल देकर। मान लीजिए अगर आपका यहां पर ये डाटा है, ठीक है, ये डाटा आपका यहां पर ऐसे है, फिर अगर अगले वाला ऐसा है, उसके बाद अगले वाला ऐसा है, उसके बाद ये ऐसा है, तो इन सभी की विड्थ है, जो ऐसे कितने चौड़े हैं, ये विड्थ है वो सेम रहती है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, विड्थ सेम रहती है। हो सकता है हाइट वेरी करे, कोई छोटा बन सकता है, कोई उससे बड़ा, कोई उससे छोटा, कोई उससे बड़ा, ऐसे हाइट वेरी कर सकती है, बट यूनिफॉर्म विड्थ रहती है इन कॉलम्स ग्राफ की। कॉलम्स यानी कैसे खड़े हुए ग्राफ है जो है इनकी। ठीक है भाई, तो ये था आपका बार ग्राफ। अच्छा, हिस्टोग्राम्स की बात करूं मैं यहाँ पर, जो हमारा हिस्टोग्राम्स होता है वो बार ग्राफ के जैसा ही होता है। डिफरेंस सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर हिस्टोग्राफ्स के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें हम बीच में गैप नहीं छोड़ते हैं। ये है तो उसके बाद ऐसे ही सेम टू सेम बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे। देखो इसमें बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा आपको। क्या नहीं मिलेगा, बीच में कोई गैप नहीं मिलता है, ये सारे एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पर हिस्टोग्राम्स। इसमें भी आपको क्या करना होगा, द ग्राफ ऑफ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ रेक्टेंगल्स विद क्लास इंटरवल्स एज द बेसिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एज द हाइट। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी के हिसाब से इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है, ये इतना ऊंचा गया, ये इतना ऊंचा, ये इतना, ये इतना और ये इतना, वो हाइट देखी जाती है। बाकी तो सारा सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद लास्ट आपका पाई चार्ट। क्या है भाई, पाई चार्ट भी देख लो, ये भी बिल्कुल सिंपल होता है, आपने पहले भी बनाया हो मेरे ख्याल से। तो आप क्या करते हो, एक ऐसे सर्कुलर पार्ट लेते हो, उसके अंदर कितने कितने पार्टीशन होते हैं वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भी 10% है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे 30, 60, 70 डिग्री एंगल्स की बात चल रही है। यहाँ पे क्या चल रही है, डिग्री एंगल्स। तो आपको अगर कोई बार पाई चार्ट बनाना, तो उसके लिए आपको जितना वो पार्ट्स को कंसीडर कर रहा है, जितना वो पार्ट्स को लेगा, वहां पर वो उसका एंगल निकालना पड़ेगा। और पाई चार्ट्स के अंदर सेंट्रल एंगल निकालने के लिए फॉर द कंपोनेंट ये फॉर्मूला यूज होता है भाई। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, जो भी वैल्यू होगी डिवाइड में टोटल वैल्यू कितनी है और इनटू में कर देते हैं 360। 360 इसलिए करते हैं क्योंकि पाई चार्ट के अंदर पूरा सर्कल 360 एंगल का होता है कंप्लीट, दैट्स व्हाई यहां पर 360 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल में क्या होता है, यहां पर परसेंटेज आती है ऑफ द कंपोनेंट, बाकी सेम ही रहता है। 360 भी आएगा, परसेंटेज है, दैट्स व्हाई नीचे 100 लगता है। क्या लगता है, नीचे 100% टोटल होती है तो नीचे 100 लगेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये थे भैया आपके कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में, कि हमने हिस्टोग्राम्स कैसे बनाना है, बार ग्राफ कैसे बनाना है, पाई चार्ट्स कैसे करना है।
तो ये था हमारा यहाँ पर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस ये तीन ही चीज बनानी है। आज हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो 26A एक्सरसाइज होगी, ठीक है। उसके बाद बी और सी लगातार बनेंगी भी, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लेना है इसको अच्छे से, इंट्रोडक्शन स्किप नहीं करना है, ये समझ कर ही आप एक्सरसाइज शुरू करें। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई, हमारी एक्सरसाइज 26A। आई होप आपको इंट्रोडक्शन सारा अच्छे में समझ आया होगा भाई, कोई भी किसी भी पार्ट में कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आपको अच्छे से जो एक्सरसाइज है 26 से समझ आएगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया बार ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। आपको टेबल दी हुई है, सब्जेक्ट दिए हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ और सोशल स्टडी, जिसमें परसेंटेज आपको मिली है हिंदी में 35, साइंस में 60, इंग्लिश में 15, मैथ में 75 और सोशल साइंस में 40। तो आपको यहां पर इसका बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ कैसे बनाएंगे ध्यान से देख लो। आपको यहां पर देखो 35, 60, 15, 75, 40 ऐसे का आपको यहां पर नंबर्स मिला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो देखो ग्राफ आपने कैसा बनाना है, ये रहा अपना ग्राफ। तो देख लो आपको कैसे बनाना पड़ेगा भाई ग्राफ यहां पर। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर, यहां पर हमारा हिंदी सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ और एसएसटी, ठीक है, यानी कि सोशल साइंस। आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे गैप ले लेना है ताकि इसको प्लॉट कर सको आप, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स लिए हैं सारे के सारे, ये हमारी परसेंटेज है कि किन किन सब्जेक्ट में कितने कितने में यहाँ पे मार्क्स मिले हैं, ठीक है भाई। तो जो प्लॉट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला देखो आपका हिंदी है, क्या भाई आपका हिंदी पे कितने मिले आपको 35। तो सबसे पहले आपने 35 का बार ग्राफ बनाना है। यहाँ पे स्केल की हेल्प से आपने 35 तक जाना। अच्छा 30 ये रहा आपका, दिख रहा होगा आपको 35, ये रहा बीच वाले डार्क लाइन। तो यहाँ पर इसको हम लेके जाएंगे 35 तक। कहाँ तक भाई 35 तक लेके जाएंगे इसको, ये रहा भाई आपका यहाँ पर 35 के लिए, ठीक है। तो मैं इसको प्लॉट कर देता हूं ग्राफ के ऊपर। तो ये लो भाई आपका बार ग्राफ बन जाएगा। आपने इस लाइन को इससे मिला देना है। तो ये आपका क्या बन गया भाई, यहाँ पर 35 का बन चुका है, जो कि बिल्कुल सिंपल था, आपने देख ही लिया है। बस जो ये डार्क लाइन है इस पे मिला देना आपने, ठीक है भाई। ये लो आपका बन चुका है यहाँ पे 35। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, साइंस की। किसकी करते हैं भाई, साइंस की करते हैं। साइंस का देखो कितने मार्क्स मिले आपको, 60 मिले हैं। कितने मिले 60, बिल्कुल ही सिंपल है। 60 आपको दिख रहा है भाई कहाँ पे, ये रहा आपका 60। तो आपको पता है एक गैप छोड़ना होता है बार ग्राफ के अंदर, हिस्टोग्राम में नहीं छोड़ना होता, हमने पढ़ चुके हैं इस चीज को इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर भी किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो भी देख लेना। तो आपने क्या करना भाई, 60 तक की लाइन खींच देनी है। ये मैंने लाइन खींच दी यहाँ पर 60 तक की, अगले वाले में भी ऐसे 60 तक की खींच दो, ताकि दोनों को मिला सके हम यहाँ पे, और हमारा ये एक कॉलम बन जाएगा। तो ये लो भाई हमने खींच दी लाइन 60 तक की। अब इसको मिला दो दोनों को ऊपर, आपको पता है मिलाना होता है। तो ये लो भाई हमारा ये क्या बन गया, साइंस के लिए बन चुका है 60 मार्क्स तक। कहां तक देखो 60 तक गया, तो 60 तक लेके जाना है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना अपने ध्यान से। तो साइंस का भी बना दिया भाई हमने। साइंस का कितना बन गया अपना 60। इंग्लिश में है 15, कितने भाई इंग्लिश में 15। तो इंग्लिश पे आ जाओ भाई। अब इंग्लिश छोटा सा बनेगा तो, क्योंकि 10 तो हमारा नीचे है बिल्कुल, और 15 कहाँ पे होगा, ये 20 और 10 के बीच वाली जो लाइन है थोड़ी सी डार्क यहाँ पे। तो इंग्लिश का 15 बनाना है, तो आपको पता है ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ यहीं तक ही जाएगा। आपने ये लाइन खींच देनी है यहाँ पर, ऐसे ही खींच दोगे। यहाँ पर इस साइड भी लाइन, ये लो भाई खींच दी लाइन। अब आप क्या करोगे, इसको मिला दो यहाँ पर। ये हो गया भाई आपका यहाँ पर 15। किसका बना है, 15 बना है किस चीज का, इंग्लिश का बन चुका है। मैथ का कितना था भाई मार्क्स आपका 75 था। कितना था 75। तो आपने क्या कर लेना है 75 तक जाना। अभी 60 तक तो हम गए थे, एक बार दिखा देता हूँ 75 कहाँ पे अपना, ये 70 रहा, और 80 और 70 के बीच में 75 यहाँ पे आएगा। ये वाला पार्ट होगा भाई आपका यहाँ पर। तो लेके जाते हैं इसको यहाँ तक। तो आपने पता ही एक लाइन छोड़ देनी है और चलेंगे यहाँ तक। ये थोड़ा ऊपर है यहाँ से, ठीक है भाई। यहाँ से आपने खींच देनी है लाइन पूरी। ये आपका 75 होगा। देखो 80 तो ये रहा आपका, 70 ये रहा, 70 और 80 के बीच में ये पूरा 75 पे आएगा यहाँ पर। तो आपने इसी के साथ ही एक और लाइन खींच देनी है साइड में कॉलम बनाने के लिए। तो ये रही आपकी वो लाइन, ये लो भाई। अब दोनों को मिला दो यहाँ पर, ये मैंने मिला दिया। तो ये बन गया आपका भाई किसका, ये बन चुका है मैथ का, ठीक है। मैथ का बन गया। अब चलते हैं लास्ट है सोशल साइंस, जो कि 40 अपना क्या है भाई 40। तो यहाँ पर 40 का बनाते हैं हम, देखो ध्यान से। 40 का तो छोटा ही बनेगा, 10, 20, 30, 40 यहाँ तक जाएगा भाई, ये ज्यादा बढ़न जाएगा। तो ये मैंने कर दिया भाई यहाँ पर 10, 20, 30, 40, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पर आके 40 से मिलता है ना, दैट्स वाई मैंने 40 तक बना दिया। दूसरी लाइन खींच दो बस इसकी, फिर तो आपका बन ही गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये लो भाई मिला दो दोनों को। हाँ भाई बन चुका आपका। सारे के सारे बार ग्राफ थे जो हमने प्लॉट करने थे,
ये सब्जेक्ट्स के रहे, ये हमारे रहे फ्रीक्वेंसी जो हमने परसेंटेज में दी हुई थी, यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ परसेंट मार्क्स आए हैं। हिंदी के अंदर आपके 35 हैं, साइंस के अंदर आपके 60 हैं, इंग्लिश में 15 हैं, मैथ के अंदर आपके 75 हैं और सोशल स्टडीज में 40 हैं। तो इस तरीके से आपने बार ग्राफ बनाना, देख सकते हो बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है भाई, इजी होते हैं बिल्कुल ही। अगला वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया है। क्वेश्चन समझ आ रहा है तो भाई अच्छे से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट किया करो भाई, ठीक है, ताकि मैं भी तुम्हारी सपोर्ट अच्छे से कर सकूं। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बच्चे वीडियोस पसंद कर रहे हैं, लाइक करते हो अगर आप, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट करके भी पूछ लिया करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही बनाना है बार ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख सकते हो आप, क्या दिया आपको। ऑन अ सर्टेन डे, एक निश्चित दिन पर आपका टेम्परेचर है जो शहर का, वो कितना दिया गया भाई, यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। टाइम यानी कि 5 बजे सुबह के इतना टेम्परेचर था, 8 AM पे इतना है, 11 पे इतना है, 3 PM पे इतना है और 6 PM पे 18 है। तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर और टाइम के बीच में बार ग्राफ बनाना है। किसके बीच में बनाना है भाई, टाइम के बीच में और टेम्परेचर के बीच में बार ग्राफ बनाना है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल होगा। ध्यान से देखो अब इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने भैया ग्राफ बनाने के लिए आपको स्केल बनाना पड़ेगा। देखो 16 है, 20 है, 24 है, 22 है और 18 है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4 का टेबल लगा हुआ है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 है ना। तो इसलिए मैं इसको 4 के टेबल में लूंगा। तो मैंने बना लिया भाई ऐसे, इस तरीके से। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये मैंने नीचे टाइम लेना 5 बजे 6 बजे जितने भी बता, ये 4 का टेबल मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले कितने बजे का टाइम लेंगे हम, यहाँ पर 5 AM पे 16 है, तो 16 का ग्राफ बना लो भाई पहले। तो मैं 16 तक लेके जाऊंगा। 16 अपना ये रहा, दिख ही रहा होगा आपको। तो मैं इसको यहाँ से लेकर यहां तक बनाता हूं। 16 है तो स्केल की हेल्प से आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है 16 तक। तो ये रही भाई आपकी ये वाला लाइन, बस आपने इसको मिला देना। अब ये आपका बार ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे इसका 16 का। अच्छा ये कितने बजे का था टाइम, ये था 5 AM का। तो नीचे लिख दूंगा मैं 5 AM, ठीक है भाई। तो आपने 5 AM टाइम लिखना है कि 5 AM पर 16 तक गया था भी हमारा टेम्परेचर। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वाला। देखो नेक्स्ट वाला कितना भी अपना यहाँ पर नेक्स्ट है 20, कितना है 20। तो 20 पे जाना भाई आपने। तो ये गया आपका 20 भाई। तो आपने क्या करना है, स्केल लेना है और एक थोड़ा सा गैप छोड़ के बीच में एक लाइन का 20 तक बना देना भाई, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने 20 तक। ठीक है भाई, तो 20 तक बन चुका आपका ग्राफ। 20 पे खत्म हो जाएगा ये। देखो 20 आपका ये रहा, ठीक है। 20 पे कितना भाई 8 AM, कितना है 8 AM, 8 AM, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। 20 के बाद क्या आएगा भाई आपका, यहाँ पर 24 आएगा। कितना आएगा 24। तो सिंपल है बिल्कुल, 24 तक जाना आपने ग्राफ को लेकर। तो ये रहा भाई आपका 24 यहाँ तक जाएगा। तो आपने स्केल लेना है, उसकी हेल्प से 24 तक लाइन खींच देनी है। ये रहा आपका 24 यहाँ पर, ये लाइन खींच दी मैंने। इस दूसरी तरफ भी खींच दो ताकि इनको मिला देंगे दोनों को फिर। ये लो भाई, खींच दी दोनों तरफ लाइन। अब इसको मिला दो अच्छे से ताकि आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए। ये था भाई आपका 24। कितने बजे हुआ ये 24 आपका टेम्परेचर, ये हुआ 11 पे। किस पे भाई 11 AM पे हुआ 24। तो मैंने यहाँ पे नीचे टाइम लिख दिया। चाहो तो आप इनके बीच में भी यहाँ पर भी लिख सकते हो भाई टाइम, 5 यहाँ पे भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे टेढ़ा करके मैंने थोड़ा 5 AM कर दिया, यहाँ पर 8 AM कर दिया। इसके ग्राफ के बीच में भी कर सकते हो, यहाँ पे 11 AM कर दिया। इनके बीच में भी लिख सकते हैं, कुछ टीचर यहाँ पे भी लिखवा देते हैं। तो ऐसे कोई चेंज नहीं होएगा, यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, दोनों मतलब तो एक ही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा भाई दूसरे वाला हो चुका अपना, ये थर्ड वाला भी हो चुका है। फोर्थ वाले पे चलते हैं। 24 के बाद है 22। कितना भाई 22 और फिर 18। अच्छा 22 ध्यान से देखो अब कहाँ पे आएगा। 20 तो ये रहा भाई आपका 0.4 होता है एक के बीच में। यानी कि आपका अगर मैं बात करूं यहाँ पर कहां पर जाकर होगा भाई, ये 2 का गैप है ना बीच में, हाफ दो फिर यानी कि 22 ये बीच वाली लाइन है। कहां पे अभी बीच वाली लाइन होगी, ये वाला लाइन जिसको मैंने डार्क किया अभी थोड़ा सा यहाँ पर। यहां तक आपका 22 बनेगा भाई, ठीक है। तो करते हैं शुरू। चलो देखो ये आपका 22 है, तो मैं यहाँ पर रख के लाइन इसको मिला दूंगा 22 पे, ठीक है भाई। तो ये रहा आपका 22, ये रहा 22 और ये रहा यहाँ पर 22। ये लो भाई लाइन मिला दी मैंने, इन दोनों को जोड़ दो। कितने पे था भाई 22 आपका 3 PM पे। तो टाइम लिख देना आपने साथ में 3 PM। अच्छा अब लास्ट बचा आपका 18। 16 देख लो कहाँ पे, 16 के बाद ये 2 वाला यहाँ पर 18 है। तो ये यहाँ पर 18 आएगा आपका, ठीक है। तो मिला देता हूँ मैं इसको, 18 बन जाएगा आपका यहाँ पर। ये लो भाई मैंने इसको मिला दिया यहाँ पर। इससे लाइन खींच देते हैं बस अब एक, ये लाइन खींच दी मैंने यहाँ पे।
ये लो भाई, एक लाइन ये खींच दी मैंने यहाँ पर, 3 PM हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे 18 पे, किस पे भाई 18 पे कितना था हमारा 6 PM था, कितना था भाई 6 PM, तो यहाँ लिख दो आप 6 PM। तो इस तरीके से आपने बनानी थी भाई ये बार ग्राफ, देख सकते हो बिल्कुल सारा सिंपल बार ग्राफ, आप ध्यान से देख लो एक बार, सारे में वही पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, बस आपने स्केल अच्छे से ले लेना 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28 का। उसके बाद तो बस आपने फिर जहां तक बोला है बीच में एक एक का गैप छोड़कर आपने प्लॉट करते जाना है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं भी, ऑलमोस्ट कोई भी चेंज नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको समझ आया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड वाले में क्या बोला आपको, द नंबर ऑफ प्रेशर कुकर्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक फैक्ट्री है भाई जहां पर प्रेशर कुकर बनाए जाते हैं, जिसके अंदर हम चावल पकाते हैं, तो प्रेशर कुकर बनाए जाते हैं हर महीने के हिसाब से यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उस फैक्ट्री से। तो यहाँ पर बोला है मंथ देख लो, जनवरी मंथ में आपके 780 बने हैं, फरवरी में आपके 1100, मार्च में 920, अप्रैल में बने आपके भाई 1040 और मई में बने हैं 1280, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हर महीने क्या हो रहे हैं भाई, प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। आपको इसके लिए भी ड्रॉ करना है एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए से ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, फिर वही करना, आपने क्या करोगे भाई बार ग्राफ बना लेना है। उससे पहले देख लो आप यहाँ पर आपको 920, 1040, 1280, ये मोस्टली किसके बीच का गैप मिल रहा है भाई, यहाँ पर ये मिल रहा है आपको यहाँ पर 200 का गैप पे लेके चलेंगे, वरना ज्यादा बड़ा बनेगा ग्राफ। तो मैंने ऐसे ऐसे करके ग्राफ बना लिया, यहाँ पे देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको। नीचे मंथ रखेंगे, जो भी मंथ हमारे आएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रेशर कुकर रहेंगे 200, 400, 600, 800, और ये मैंने यहाँ पे बना लिया इसके। चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको, यहाँ पर क्या क्या रहेगा आपका। तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, पहले वाला है 780, जनवरी मंथ में 780 कुकर्स बने हैं। तो सबसे पहले 780 देखते हैं कहाँ पे आ गया। देखो भाई ये अपना 200, 400, 600, 800, 200 मिलकर बीच में 20-20 का गैप है ना, यानी कि 200-200 गैप है। एक छोटा सा पॉइंट 20 स्केल का है, कितने का भाई, एक जो बीच में गैप होता है ये आप देख सकते हो ये 20 का स्केल करता है यहाँ पे। तो आपने लेना है 7, कितना लेना है भाई 700, तो 700 तो ये रहा भाई 800 से थोड़ा सा नीचे होगा बस 20, यानी कि 780 है ना 800 से एक पॉइंट कम। तो कहां पर होगा, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये छोटा सा एक पॉइंट नीचे होगा बस इससे, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक डार्क वाली लाइन से एक पॉइंट छोटा, क्योंकि 780 के बाद 20 ऐड कर देंगे तो 800 आ जाएगा। तो 780 यहाँ पे रहेगा आपका जो पहला पॉइंट है। तो आपको पता चली गया कहाँ पे बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बना देता हूँ इसको, पहले स्केल के साथ लाइनें लगा देते हैं। तेरा भी आपका लाइन, इसको नीचे मिला दो बेस लाइन से, और आप इसको इस साइड से मिला दो। तो ये बन जाएगा भी आपका कितने पे 780 पे। ऊपर वाली लाइन ध्यान से मिलानी है ताकि ऊपर बिल्कुल ना मिले उसमें। तो ये लो भाई, दिख रहा होगा आपको, डार्क लाइन से थोड़ा सा नीचे बनाया मैंने, देख सकते हो बिल्कुल ही डार्क लाइन से थोड़ा सा नीचे बनाया, ज्यादा नहीं बनाया। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो चुका है भाई जनवरी मंथ का। किसका, जनवरी मंथ में आपने पता चल गया भाई कितने 780 हैं पूरे के पूरे। तो ये मैंने बना दिया। उसके बाद चलते हैं भाई 1100 पे, किस पे 1000 के, देख लो कहाँ पे है 1000 के बाद ये डार्क लाइन है जो ये वाली 1100 की है, ठीक है भाई। ये हो गया आपकी 1100 की, मैंने इसको मिला देना अब नीचे बेस लाइन से। तो ये लो भाई मैंने इसका मिला दिया नीचे बेस लाइन से, ये भी बेस लाइन से मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट यहाँ पर, ये लो भाई, ठीक है। तो ये कौन से मंथ में था आपका, ये था आपका फरवरी मंथ में। किसमें था भाई, फरवरी मंथ में, लिख देता हूं मैं फरवरी मंथ में। तो ये हो चुका कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं मार्च में। मार्च में कितने बने भाई 920। अच्छा 920 कहां पे होगा, 800 तो यहां पर आपका, 900 यहां पर होगा, इस बीच वाले डार्क लाइन से थोड़ा सा ऊपर यहां पर होगा 920, ठीक है भाई। ये वाला पॉइंट जो मैंने बनाया अभी ये होगा आपका 920, थोड़ा सा ऊपर उससे। तो यहां पर बनाना आपने 920। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से लाइन बना देंगे बेस के ऊपर इसकी। तो ये रहा भाई आपका लाइनिंग, मिला देते हैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ, ये मिला दिया, दूसरी तरफ से मिला दो भाई। चलो भाई अब ऊपर इस पे मिला दो इसको ध्यान से देख के, ये रहा भाई, ठीक है। ये हमने लाइनिंग मिला देनी है। ये किस मंथ का था भाई हमारा, ये था आपका मार्च मंथ का। 920 कौन से पे है, मार्च पे है, तो यहाँ पे लिख देना आपने मार्च, ठीक है भाई, मार्च बना दिया हमने यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो नेक्स्ट वाले में आपको क्या बोला है यहाँ पर, अप्रैल में है 1040। अच्छा अप्रैल में देखो 1000 ये रहा, 40 उससे दो ऊपर जाएगा बस, ये यहाँ पर 1000 है, 1020, 1040, ये वाली लाइन होगी यहाँ पर, ठीक है भाई, जिसको मैंने मार्क किया अभी। तो ये आपका 1040 है, इसको मिला देंगे नीचे बेस लाइन से, तो आपका यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा। ये लो भाई मैंने मिला दिया इससे, इस साइड में मिला दो इसको,
ठीक है भाई। अब देखो जोड़ दो दोनों को, ये लो भाई, ये कौन सा है, 2 लाइन ऊपर था बस ये 20 वाले पे। अब देखो कौन से पे था ये भाई, अप्रैल में था आपका 1040, तो यहाँ पे लिख दोगे आप अप्रैल, ठीक है भाई। ये लो अप्रैल का भी हो चुका आपका। अब चलते हैं लास्ट पे, हमारा लास्ट बचा बस, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट। 1280 कितना भाई, 1280 1213। अब 1300 कब होता है, ये बीच वाली जो डार्क लाइन है इसमें होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम है, 20 कम है बस, तो इससे एक नीचे लाइन ले लेनी है ये वाली, ठीक है, ज्यादा नहीं लेनी है, नीचे वाली एक लाइन लेनी है ताकि वो वहां पर 1280 बन सके, ठीक है भाई। तो चलो मिला देते हैं अब इसको बेस लाइन से, बस ये आखिरी आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका ये क्वेश्चन। ये लो मैंने नीचे मिला दिया इसको, ऐसे सेम टू सेम दूसरी साइड से मिला दो भाई नीचे, ये रहा आपका यहाँ पर दूसरी तरफ से। ये लो भाई हो गया कंप्लीट। यहाँ पे अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा। क्या आएगा भाई इसमें, मई के मंथ में ना ये, तो मई के मंथ में तो मई बना देंगे नीचे। तो आपका यहाँ पर ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही सिंपल था ये भी, ऐसे ही सारे के सारे बनाने हैं हमने। देख लो हमने यहाँ पर देखना है जनवरी मंथ में कितना था भाई, यहाँ पर 780 था। अगले वाले में अपना 1300 हो जाएगा, सॉरी 1300 बोल रहा हूँ, कितना था भाई अपना 1100 था, तो 1100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से सारे के सारे बनाने थे हमने, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका आपका क्वेश्चन ये। नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी स्टेटमेंट आपको ऐसी ही दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो भाई। देखो 4 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ड्रॉ करना आपने एक ग्राफ, वही बार ग्राफ ड्रॉ करना है जो आपको नीचे दिखाया गया है। नीचे क्या देखा आपको, यहाँ पर एक स्कूल है जिसके अंदर हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने बढ़ रहे हैं, जो भी हैं देख लो। 2010 से 11 के बीच में 800 थे, फिर आपके 975 हुए हैं, फिर आपके 1100, फिर 1400 और फिर 1625 हुए हैं 2014 से 15 के बीच में, ठीक है भाई, 2014 से 15 में। तो ऐसे नंबर्स ऑफ ईयर्स हैं और इन्हीं नंबर्स ऑफ ईयर की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ। तो देख लो यहाँ पर 800 900 ऐसे चल रहा है ना यहाँ पे, तो 200 का गैप ले लेता हूँ इसमें भी मैं। देखो भाई मैं ऐसे बना दूंगा इसको प्लॉटिंग करने के लिए, ग्राफ के लिए। नीचे लिख देंगे साल कौन सा है, यहाँ पे लिख देंगे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो 200 400 600 ऐसे बना दी मैंने लाइनिंग। तो शुरू करते हैं। देखो पहला जो साल था हमारा यहाँ पर, उस साल के अंदर आपको कितने बच्चे दिए हुए हैं, देख लो यहाँ पर आपके पास बच्चे देखे भाई, यहाँ पर आपको 800 कितने देखे शुरू में 800, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो आपको पता है ये 800 तो आपका हमारे ऊपर ही दे रखा था वहां पर। उसके बाद 975 है, गैप देख लेंगे यहाँ पे, वही है 20-20 का गैप है हर की बार भी, सारे का सारा वही सेम टू सेम। देखो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैं 800 का बना रहा हूँ यहाँ पर। तो 800 तो आपको दिख ही गया है, कहाँ पर आपका 800 भाई, ये रहा आपका 800। तो मैं बना दूंगा यहाँ पे रख के इसको, ये रहा भाई 800, यहाँ से 800 से लेकर ये रहा 800 का, तो इसको इससे मिला दूंगा यहाँ पर। ये लो भाई पहला आपका बन चुका है। ईयर लिख लेना इसमें, बस साल कौन सा लिखोगे यहाँ पे देख सकते हो आप, साल दिया आपको 2010 से 11 का, तो लिख दो यहाँ पे 2010 से 11 का, ठीक है भाई, नीचे लिख दिया मैंने। अब चलते हैं अगले वाला, कितना था 975। देखो 975 कहाँ पे आएगा आपका, ध्यान से देखना। 800 तो यार 900 यहाँ पे होगा, 900 हो गया। अब 20 का गैप है, यानी कि 975 कितना होता है 80 से थोड़ा सा कम, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा कम, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, बिल्कुल बीच में दिख गया ना कहाँ पे लगाया मैंने, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। क्योंकि ये 900 कहाँ से छोटा है, 1000 से ही छोटा है ना थोड़ा सा, तो 20 तो छोटा कम है ही, एक लाइन का मतलब छोटी एक लाइन का मतलब 20 का गैप है वहां पे। स्केल हमने 20-20 का लिया, तो इसलिए मैंने 20 का लगा दिया यहाँ पे। तो ये बनेगा हमारा यहाँ से, तो नीचे लाइन खींच देनी है बेस के ऊपर। ऐसे सेम टू सेम यहाँ से भी खींचोगे लाइन आप, ये लो नीचे खींच दी मैंने। अब इनको मिला देना बस आपने, फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है भाई। तो ये था आपका यहाँ पर कौन सा भाई, ईयर देख लो बस यहाँ पे कितना दिया आपको, 11 से 12, कितना भाई 11 के बाद 12 आएगा, 2011 से 12 लिख देते हैं, चलो ठीक है शॉर्ट में। तो ये हो गया भाई आपका। अगले पे चलते हैं। देखो 1100 है, कितना है 1100, तो आपको पता है 1000 अगर यहाँ पे आपका, तो 1100 डार्क लाइन ही होगी यहाँ पर, ये वाला आपका 1100 है। मैंने लाइन लगा दी, बस मिला दो इसको नीचे। तो ये लो भाई मिला देते हैं इसको नीचे, 1100 का बन गया ये हमारा। तो नीचे जाएगा, यहाँ पे इसको मिला दिया मैंने इससे, ऐसे सेम टू सेम इससे यहाँ पे मिला दो। तो ये लो भाई बन गया अपना यहाँ पर 1100, इसको यहाँ पर मिला दो ऐसे, और ये हो जाएगा कंप्लीट। नीचे लिख दो भाई कौन सा था ये, 12 से लेकर 2012 से लेकर 13 तक है, 2012 से लेकर 2013 तक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देख लो 1100 के बाद 1400 है। 1400 तो हमारी बेस लाइन थी, देख सकते हो आप यहाँ पर कहाँ पे था, ये रहा 1400 आपका बेस लाइन, मिला दो यहाँ तक जाएगा ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई।
उसके बाद देख लो आपका कितना है 1620 है, कितना है 1620। 1620 कहाँ पे जाएगा भाई, पहली लाइन 1600 की रही, 20 इसका एक ऊपर जाएगा, मैं दोनों इकट्ठे लगा रहा हूँ फिर बाद में इनको मिला देंगे। देखो ये रहा 1620 यहाँ पर आपका, ठीक है, क्योंकि 16 तो पूरा पूरा है, उससे एक लाइन ऊपर ही है बस 20, तो यहाँ पर 25 है ना, तो 25 उसी के ऊपर होगा थोड़ा सा 20 के पास, तो मैं वहीं पे मिलाऊंगा इसको। तो पहले ये बना देता हूँ मैं, फिर उसके बाद अगले वाले पे भी लाइनिंग कर देंगे इकट्ठी। तो ये लो भाई आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको मिला दो नीचे बेस लाइन से। ये आपका 1400 है, कितना है आपका 1400 होगा ये लो बन गया अपना। यहाँ पर लाइनिंग कर दो। किस पे था भाई ये, 2013 से लेकर 14 तक का था, 2013 से लेकर 2014 तक का आपका 1400 है। उसके बाद 1625 कहाँ पे होगा, ये रहा आपका 1625, मैंने पहले इसमें मार्क कर लिया था, आपको पता ही है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा इसको, और ये यहाँ से लेकर ऊपर से नीचे तक जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे भी क्या करोगे आप, इसे थोड़ा सा ऊपर तक, 25 है ना, तो थोड़ा सा ऊपर ले लेना है, बस ज़्यादा लेना है, एक लाइन ऊपर। ये लो भाई नीचे तक लाइन मार देनी है इससे। चलो भाई मिला दो इसको अच्छे से, 20 तो पहले ही है, बीच में जाएगा इसके बिल्कुल। ये लो भाई 25 हो गया ये। और ये कौन से पे था भाई, ये था हमारा यहाँ पर 2014 से लेकर 15 तक का। देख लो भाई बिल्कुल ही सिंपल था, ये भी ऐसे ही बनाना था, बार ग्राफ, सारे बार ग्राफ ऐसे ही करने, बस आपको डेटा जो दे रखा है वो ध्यान से देखना है। डेटा देखने के बाद आपने उसको प्लॉट कैसे करना है उसका ध्यान रखना। बाकी तो सारे का सारा जो चैप्टर्स हमारे ये बिल्कुल ऐसे ही है, सारे इजी। अगले वाले हिस्टोग्राफ है जो अपना अगला एक्सरसाइज होगी इसकी, जो वो भी सेम टू सेम ही है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका। अच्छा उसके बाद एक और क्वेश्चन है, शायद इसमें 6 क्वेश्चन थे, हमने 4 तक कर लिए, 5th क्वेश्चन करते हैं भाई। 5th क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करो एक बार, देखो इसमें क्या बोला आपको। द फॉलोइंग डेटा, आपको डेटा दिया है जो शो कर रहा है इंडियन टोटल पॉपुलेशन को इन द मिलियंस, मिलियंस में ये 1951 से लेकर 2001 तक, ठीक है भाई। यहाँ पे ईयर ऑफ सेंसस यानी 1951 में इतनी मिलियंस पॉपुलेशन थी, इसमें इतनी थी, 71 में इतनी हुई है, 1801 में इतनी हुई है, 1991 में इतनी है, और 2001 में इतनी है। तो ये सारी की सारी आपकी मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन में दे रखी है। इसका भी आपने ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही आपने गैप ले लेना है जैसे पिछले में ले रहे थे हम। यहाँ पे देखो तो आप 12 का टेबल लग रहा है, ठीक है, 12 के टेबल पे अगर ये देखो तो डिवाइड होते हैं ऑलमोस्ट, तो मैंने 12 यानी कि 120 का गैप लिया, आप देख सकते हो ग्राफ पे। तो यार आपका ग्राफ यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, इसके ऊपर देखो अब आपने क्या किया है, यहाँ पर हमने प्लॉट करने के लिए यहाँ पर 12 का गैप लिया सारा का, ठीक है भाई। यहाँ पर आपकी मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है और यहाँ पर आपका ईयर्स लिखे जाएंगे, ठीक है, ईयर्स लिखे जाएंगे। मैं लिख देता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पर कि हमारा ये नीचे ईयर्स है, ईयर्स है, और यहाँ पर भाई हमारी साइड क्या है, पॉपुलेशन है। यहाँ पे आपने पॉपुलेशन लिख देनी है, ठीक है, इन मिलियंस लिखना तो इन मिलियंस लिख लो। चलो भाई शुरू करते हैं पहले साल में। देखो पहला कौन सा था, 1951 में 360। अब आपको 360 दिख रहा होगा यहाँ पर, कहाँ पे, ये रहा 360। तो मैं यहाँ पे 360 से नीचे की तरफ लाइन खींच देता हूँ एक, इजी है बिल्कुल। ये लो मैंने नीचे लाइन खींच दी भाई एक 360 से, ये यहाँ पे नीचे से खींच दी। ये लो 360 का आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और ईयर लिख दो बस इसके नीचे, आपका ईयर क्या है, आपका ये है आपका 1951, ये लिख दिया भाई। 1951 में हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी थी, ठीक है भाई। आई होप को समझ आया, बिल्कुल सिंपल था, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अगला देखो 432, कितना भाई 432। यहाँ पर देखो 400 कहाँ पे अभी आपका, 360 तो ये रहा, ठीक है। 120 का गैप है, यानी कि 12-12 का गैप है भाई, इसमें कितने का गैप है, 12-12 का गैप आपका, ठीक है। यहाँ पर पहले लाइन में 60 हो जाएगा, 60 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 जोड़ूंगा इसके अंदर तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 120, यानी कि 420। 420 बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन है 420, यहाँ पर ये वाली। हमें कितना लेना था, हमें 432 लेना, सॉरी हमने तो 432 लेना, तो 20 के बाद एक ऊपर वाली लाइन होगी, इससे बिल्कुल ही एक ऊपर वाली लाइन होगी, ज्यादा नीचे नहीं होगी यहाँ पे। तो ये एक यहाँ पर आएगा, कहाँ पे आएगा, इससे थोड़ा एक ऊपर, ये वाला पॉइंट होगा आपका 432, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर करते हैं शुरू, बस अब ये 432 यहाँ पे आ जाएगा, डार्क वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर, डार्क वाली लाइन से थोड़ा सा एक ऊपर, तो ये आपका 432 होगा भाई, ठीक है। ये वाला आपका 432 आएगा यहाँ पर। और साल कौन सा भाई, यहाँ पे 1951 के बाद 1961, कितना भाई 1961। ये लो भाई आपने बनाना था, बना दिया। अगले वाले में देखो 61 के बाद है 540, कितना भाई 540। 540 के से पहले देख लो यार आपका 500 कहाँ पे आएगा भाई, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होएगा 540, बिल्कुल पूरा पूरा यहाँ पर 540 है।
तो ये आपका यहाँ पर आएगा 540, यहाँ पे जो मैंने डार्क लाइन है, क्योंकि जो एक छोटा सा गैप है ना, ये एक गैप का मतलब यहाँ पर ये 12 का गैप है, 12 का गैप है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने गैप है टोटल, 1 2 3 4 5, पूरे 5 है ना, 5वें नंबर पे लाइन है। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 5 12 जा कितना होता है भाई यहाँ पे, या 12 5 60 होता है। और जब मैं 480 में 60 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 540 आ जाएगा यहाँ पे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर बनाई लाइन। तो मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ पर, ये 540 की लाइन अपनी, जो कि यहाँ पर बार ग्राफ बनेगा इसका। तो ये लो भाई बार ग्राफ बना दिया मैंने यहाँ पे 540 का, बिल्कुल सिंपल था, ये बन चुका है यहाँ पर 540 का। ईयर लिख दो बस 1971। 1981 में देखो कितनी थी भाई आपकी, 1981 में थी 684। कितनी थी भाई 684। अच्छा 684 कहाँ पे आएगा वो देख लो। अब 600 ये रहा, 600 में 60 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 2 लाइन छोड़ गए। ये तो आपका 600 के बाद यहाँ पर 660 है, ठीक है, और 12 यहाँ तक जाएगा। ये कितना भाई, ये वाली जो लाइन थी ना यहाँ पर, इसकी सीध में देख लो यहाँ पर, अब ये हो जाएगा आपका 684। ये है आपकी यहाँ पर ये 2 लाइन, ये वाली 2 लाइन, ठीक है भाई। इस लाइन तक आपने बनाना अब इसको, ठीक है, देख लिया मैंने, मार्क तो कर दिया, बस इसको बनाना है यहाँ पे। 684 है ये। चलो भाई बनाते हैं इसको स्केल की हेल्प से, नीचे की तरफ खींच दो बस इसको। बस ये देख लेना आपने कि आपका एक लाइन का स्केल कितना है, 12 का स्केल है यहाँ पे, तो 12 के हिसाब से बना लो ऊपर तक कितना जाएगा, बिल्कुल ईजी है, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पर ये लिया, इसको नीचे की तरफ मिला दिया, बस अब इसको जोड़ दो भाई यहाँ पर, तो हो जाएगा 1981। कितना भाई 1981 में थी 684। अब चलते हैं अगले वाले में भाई। अगले वाले में आपको क्या बोला है यहाँ पर, 684 के बाद है 852। कितना भाई अगले वाले में 852 है। 852 कहाँ पे बनेगा अपना, देखो 852 कहाँ पे बनेगा, 852 ये हो गया आपका 840, इसके ऊपर बस एक स्ट्रेट लाइन। 840 में 12 जोड़ता तो कितना आता अपना 852 ही तो आएगा, ठीक है ना। 840 में 12 जोड़ूंगा 852, तो पहली वाली लाइन बनेगी यहाँ पर। ये तो मिला देता हूँ मैं पहली वाली लाइन से, ये आपका 852 होगा यहाँ पर, ये रहा भाई आपका यहाँ पे 852। नीचे मिला दो इसको बस ऐसे, सेम टू सेम अगले में चलो। ये लो भाई मिला दो बस इसको। तो ये पहली लाइन जो होगी ये आपकी क्या होगी भाई 852 होगी। थोड़ी सी लाइन ये थोड़ी सी बेंट होगी, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लो ऐसे, ठीक है भाई। ये सीधी वाली लाइन है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। अब 1981 के बाद 1991, ठीक है। अब लास्ट बचा आपका 2000। थोड़ा इसको आगे करना पड़ेगा भाई, क्योंकि थोड़ी जंग कम रह जाएगी वरना। ये मैंने इसको आगे सरका लिया थोड़ा। यहाँ पर एक और बार ग्राफ बनेगा, कितना भाई वो 1020 का। कितने का भाई यहाँ पर वो 1020 का। और 1020 देख लो कहाँ पे आएगा आपका, ये आपका 9 है। 9 के बाद 60 जोड़ेंगे तो 1020 बिल्कुल बीच वाली लाइन है, ये वाला लाइन है 1020 आपका। तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे भी 1020 में, तो देखो क्या बनेगा अभी यहाँ पर आपका। तो नीचे की तरफ इसको खींच देना बेस लाइन से, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे सेम टू सेम अगली वाली खींचो भाई। ये रहा भाई आपका यहाँ पर, ठीक है भाई। ये खींच दिया हमने। ये आपकी 1020 कितनी की है भाई, ये है आपकी 1020 की। ये लो भाई जोड़ दिया इसमें। लिख दो नीचे कौन सा साल है 1991 के बाद 2001। कितना भाई 2001 की बात है ये। तो यहाँ पर हो चुका आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5 था शायद अपना ये। तो इस तरीके से इसका बार ग्राफ बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हो आप 1951 में पॉपुलेशन 360 थी। अगले वाले में ये देख लो, ये वाली सारी की सारी बनी हुई है अपनी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्लॉट करना था ग्राफ को, ठीक है। बार ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया भाई, बिल्कुल ही सिंपल है, सारों में ऐसे ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपका 5th क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं भाई। 6 में देखो आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। डिपिक्ट करना है इसके अंदर मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड हुए, तो ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम टेबल में बनाएंगे। हमें अब की बार उल्टा करना है, आपको ग्राफ दिया इसकी टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो मैं क्या लिख लूंगा भाई टेबल के अंदर, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया मैंने नीचे, और यहाँ पर कितने मार्क्स आएंगे वो लिखने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई इंग्लिश के। देखो कहाँ पे आपका ये इंग्लिश सब्जेक्ट, ये गया आपका 80 तक। हर एक गैप के बीच में 3-3 का डिफरेंस है, सॉरी 10 का डिफरेंस है टोटल, 1-1-1 का ऐसे। तो यहाँ पर 85 के बाद देख सकते हो 2 ऊपर है 87। तो इंग्लिश के आपके कितने मार्क्स हुए टोटल, यहाँ पर 87 हुए हैं। आपने 87 लिख लेने हैं, ठीक है। सेम टू सेम आगे देखो हिंदी का भी दिया आपको। हिंदी में कितने दिया भाई आपके, देखो टोटल यहाँ पर 90 तक गया, फिर 2 ऊपर तक है तो 92 है भाई। कितना है
92 आप देख सकते हो ग्राफ में अच्छे से दे रखे हैं इन्होंने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो 100 से नीचे 2 ही है बस, 2 का गैप नीचे, तो 100 में से 2 माइनस कर दो 98। अब सोशल साइंस में चलो 80 तो है, 80 के बाद देखो 4 तक का गैप है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 84 आएगा भाई। लास्ट देख लो, अब ये हमारा 90 से ऊपर है और बीच की मिड लाइन तक है, तो 95 तक है। कहां तक है भाई? 95 तक। अच्छा, हमारा काम हो चुका, हमने टेबल बनानी थी, टेबल बना दी है। अब इस टेबल्स के जरिए हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहले पार्ट में बोला है इन विच सब्जेक्ट वोज वरुण, कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें वरुण ने परफॉर्म किया सबसे पुअरेस्ट, यानी कि सबसे कम नंबर आया है। ये देखो सबसे नीचे बार ग्राफ किसका गया भाई? ये गया है सोशल साइंस का। तो आप लिख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो सोशल साइंस आपका 84 सबसे कम यहीं पर है। तो पहले पार्ट का आंसर आएगा जो आपको आएगा सोशल साइंस। ठीक है भाई, ये लो भाई आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे किस पे चलते हैं? दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट देख सकते हो आप, दूसरे पार्ट में आपको क्या दिया है? दूसरे पार्ट में पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वरुण मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। दूसरे पार्ट में मैथ के और सोशल साइंस के मार्क्स की रेशियो बतानी है। तो मैथ के देखो कितने अभी, मैथ के आपके 98, तो ऊपर लिखो 98 डिवाइड में सोशल साइंस के कितने 84। 14 का टेबल आपको आता है, 14 7 जा 98, 14 6 जा 84, तो आंसर आ जाएगा भाई 7:6। कितनी आ जाएगा आंसर? सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 7:6। ठीक है, अब चलते हैं भाई इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट करते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 100, अगर हर एक में 100 मान लो तो आपने टोटल परसेंटेज निकालनी है। टोटल परसेंटेज यानी कि पहले टोटल मार्क्स निकाल लेने पड़ेंगे आपको। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने ऑब्टेन के, जोड़ लो भाई सभी को। देखो 87 प्लस में 92 प्लस में 98 प्लस में 84 प्लस में 95, तो कितने हो जाएंगे भाई? देखो जोड़ो, 5 और 4 9, 9 और 8 तुझे 17, 17 और 2 19, 19 और 7 26 का 6, 2 कैरी गया भाई, 9 और 8 17 और 2 19 हो जाएगा, पूरे हो जाएंगे भाई टोटल 456। कितने हो जाएंगे भाई? टोटल 456 आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पर ऑब्टेन्ड। अब क्या करना, आपने टोटल परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल परसेंटेज। कैसे निकालते हैं? 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में अगर 100 नंबर का है तो टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स कितने होंगे? 500। तो टोटल मार्क्स आपके यहां पर 500, कितने हैं भाई? 500। तो आपने पता परसेंटेज कैसे निकलते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स तो ऊपर रखते हैं हम और टोटल मार्क्स नीचे रखते हैं। 500 इज इक्वल टू बोलो सॉरी, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100 करते हैं। क्या करते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100। तो चलो भाई सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कट गई। अब आपने काटना है इसको, 5 9 जा 45, बच गया 6, तो 5 1 जा 5, बच गया 1, 5 2 जा 10, तो कितने भाई? 91.2% मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए हैं यहाँ पर तीसरे वाले पार्ट में। अच्छा, अब लास्ट पार्ट बचा, वो भी कर लेते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 3 हाईएस्ट, कौन से भी हाईएस्ट स्कोर बताना है, उनका एवरेज। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये फोर्थ पार्ट, थोड़ा सा जगह नहीं है अपने पास, ये फोर्थ पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट कौन से स्कोर है वो देख सकते हो आप। सबसे हाईएस्ट है 95, और कौन सा भी 98 भी है, और कौन सा भी यहाँ पर 98 के बाद 92, कितना 92, ये सारे के सारे हाईएस्ट स्कोर है। एवरेज निकालनी है तो जितने नंबर है उतने ही 3 से डिवाइड कर दो। देखो 1 2 3, 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब जोड़ लो भी ऊपर, टोटल कितना सम आएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 2 10 और 5 15, और 9 9 9 8 27 और 28, 285 आया भाई में 3 से डिवाइड कर दो तो भाई करेगा 3 9 जा 27, बच गया 1, 15 हो गया, 3 5 जा 15, तो 95 आपका जो है वो एवरेज नंबर आया है। यह आपको हो चुका है फोर्थ पार्ट। तो इस तरीके से करना था भाई आपने क्वेश्चन। यहां पर आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो हमारी 26A थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं अभी। फिर भी कोई डाउट प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लेना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सपोर्ट किया करो भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।